वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि आपका 14 मई को होने वाला है। और इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल पूछे जाने की संभावना है उनको हम होलिस्टिकली कवर करें और साथ में यूपी पीएससी और यूपीएससी दोनों के ही अगर उनसे टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको भी यहाँ पर सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। ये सीरीज हमारी बाइलिंगुअल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जो पीसीएस, आरओए, आरओ, बीओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। इनको ज्वाइन कर आप आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में यूकेपीएससी, एचसीएस और बीपीएससी के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं और इन सब से संबंधित आपको अधिक जानकारी गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको ईजिली अवेलेबल होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं अपने आज के टॉपिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक को, और ज्योग्राफी में हम डिस्कस करेंगे सीज को, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट सागर हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे और उनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला है वो है हमारा साउथ चाइना सी। देखिए, चाइना के पास ही ये लोकेटेड है, इसीलिए इसका उसके साउथ में है, इसीलिए इसका नाम साउथ चाइना सी पड़ा है। और ये आप सोचने का प्रयास कीजिए कि वो कौन सा ओशियन होगा जिसका ये हिस्सा है। तो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का पार्ट है साउथ चाइना सी। और जो जो इसमें इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं वो भी देख लेते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं वो है स्प्रैटली आइलैंड्स, पार्सल आइलैंड्स और स्कारबरो शोल आइलैंड। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे और देख लेते हैं। तो ये जो आइलैंड्स हैं ये बेसिकली डिस्प्यूटेड हैं। चाइना और अन्य देशों के बीच में विवाद है कि ये इन पर किसका कब्जा है। तो जो सबसे पहले देख लेते हैं स्प्रैटली आइलैंड्स। इसको कहा गया है चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपाइंस के बीच में, ये सारे देश के बीच में विवाद है और सब इसमें अपना अपना हिस्सा क्लेम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये पार्सल लिखा है, ये पारासेल होगा, PARA स्पेलिंग होगी। इसको किसके द्वारा क्लेम किया जाता है? पारासेल को क्लेम किया जाता है CTV के द्वारा, यानी चाइना, ताइवान और वियतनाम के द्वारा। और जो स्प्रैटले है इसमें ब्रुनेई और फिलीपाइंस ऐड होंगे। फिर जो ये स्कारबरो शोल है इसको किसके द्वारा क्लेम किया जाता है? इसको CTP के द्वारा क्लेम किया जाता है, यानी कि चाइना, ताइवान और फिलीपाइंस के द्वारा। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो सी है इसको कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है। तो ये मान लीजिए चाइना का मैप है, आप चाहे तो एक बार मैप खोलकर भी देख सकते हैं। ये साउथ वाला जो रीजन है यहाँ पर हम देखते हैं ये पूरा नीचे वाला जो पोर्शन है ये साउथ चाइना सी हो जाता है, और इसी के चारों ओर यहाँ पर हम देखेंगे फिलीपाइंस है। फिर हम जब नीचे आएंगे तो देखेंगे कि ब्रुनेई और मलेशिया है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो आप एक बार मैप देख लीजिएगा, ऊपर ताइवान है और बीच का जो ये हिस्सा है ये हमारा साउथ चाइना सी होता है। तो चाइना का कहना है, जो चाइना के यहाँ पर बॉर्डर लगता है, इसने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लगभग 90% हिस्से पर चाइना क्लेम करता है और इसको 9 डैश लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे भी सवाल पूछा जा सकता है कि 9 डैश लाइन क्या है। तो 9 डैश लाइन वो है, वो एरिया है जिस पर चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी में। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर करती है साउथ चाइना सी को। ब्रुनेई, चाइना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम, ये कंट्रीज हैं वो जिनका बॉर्डर लगता है। अब इनको रटने का आपको प्रयास करना होगा। क्या कर सकते हैं आप? देखिए, वैसे तो हर चीज के लिए हम एक ट्रिक नहीं बना सकते हैं और ना ही वो आसान रहता है। जब हर चीज की ट्रिक हो जाएगी तो लर्न करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है
जो मैं आपको बताना चाहूंगी। आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, देखिए चाइना का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, और ये धीमे धीमे क्या प्रयास कर रहा है कि ये अपना जो भी आसपास के देश हैं उनका सर्विलांस करें। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ट्रिक लर्न कर सकें। तो यहाँ पर क्या ट्रिक हो जाएगी, चाइना ने एक सीसीटीवी लगा रखा है, तो सीसीटीवी में 2 टी हो जाएंगे यहाँ पर, सीसीटीवी। तो यहाँ पर 5 कंट्रीज ये हो गई, और ये कहाँ लगा रखा है, इन सीसीटीवी इन मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर। ठीक है, या फिर एमपीएस भी बोल सकते हैं आप, इन मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, या फिर सीसीटीवी इन एमपीएस। इस तरह से आप रन कर सकते हैं। चाइना, कंबोडिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, इनसे इंडोनेशिया हो गया, और बाकी ये हो गए 3 और कंट्रीज, मलेशिया, फिलीपाइंस एंड सिंगापुर। तो टोटल कितने हो गए हैं ये देश, ये ट्रिक याद रखिएगा, सीसीटीवी एंड एमपीएस। टोटल देश हैं हमारे 10 जो साउथ चाइना सी को बॉर्डर करते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं वो कौन सी रिवर्स हैं जो ड्रेन करती हैं साउथ चाइना सी में, यानी कि बहकर उनका जो पानी है वो साउथ चाइना सी में जाकर गिरता है। तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो वो पर्ल यानी कि जू रिवर, रेड रिवर और मेकोंग रिवर। ठीक है, तो इनके बारे में इनके नाम याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है ब्लैक सी। आपको पता होगा कि ब्लैक सी से संबंधित बहुत बार पूछा गया है कि इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है। तो पहले हम इससे संबंधित सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। ये एक इनलैंड सी है। इनलैंड सी का मतलब क्या हुआ, हमने साउथ चाइना सी को देखा तो वो हमारा पैसिफिक ओशियन से लगा हुआ था, वेस्टर्न आर्म में था। लेकिन इनलैंड सी का मतलब ये हुआ कि ये किसी भी ओशियन से मिला हुआ नहीं है, और ये लैंड मास के बीच में लोकेटेड सी है। इसको कौन कौन सी बॉर्डर करती हैं कंट्रीज, वो है टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया। इसके लिए क्या ट्रिक हो सकती है, देखिए यहाँ पर हम एक पॉइंट ये देख सकते हैं कि यहाँ पर यूक्रेन और रशिया दोनों इसको बॉर्डर करते हैं ब्लैक सी को। ठीक है, और यहाँ पर चल रहा है वॉर, ये हम सब लोगों को पता है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं, बीजी। देखिए बीजी जो वर्ड है ये डिपिक्ट करता है किसी बड़े इंसान को भी। तो बीजी हो गया, बी से बुल्गारिया, जी से हो गया जॉर्जिया, बीजी। और रोमानिया क्या हो गया, आर ओ, और बीजी तो से हो गया टर्की, से आप रिलेट कर सकते हैं। बीजी तो रो रही हैं, क्यों रो रही हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इट्स जस्ट अ ट्रिक, आप चाहें तो ऐसे लर्न कर सकते हैं, वरना आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप मैप को देखकर चीजों को याद रखने का प्रयास कर सकते हैं। ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके जो नेबरिंग जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो हमें पता होने चाहिए, बाकी आप किसी भी ट्रिक को याद रख कर इसको लंबे समय तक ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सराउंडेड किससे है, ये सराउंडेड है कुछ माउंटेन से। जो पोंटिक माउंटेन है वो साउथ में है, काउकेकस जो माउंटेन है ये ईस्ट में है, और जो क्राइमियन माउंटेन है ये नॉर्थ में है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बहकर इसका पानी कहाँ जाता है, ड्रेन कहाँ होता है, इसका पानी ड्रेन होता है मेडिटेरेनियन सी में। साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ब्लैक सी जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर है जो मेरोमेक्टिक बेसिन है। मेरोमेक्टिक बेसिन क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पानी की डीप लेयर है और जो ऊपर वाली लेयर है ये आपस में मिक्स नहीं होती है, और जो डीप लेयर ऑफ वाटर हो गई, जो नीचे वाली लेयर हो गई, ये इसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जबकि जो ऊपर वाली जो लेयर है ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गेन करती है। तो आपस में मिक्स नहीं होंगे तो नीचे तक ऑक्सीजन की पहुंच नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि सबसे नीचे वाली लेयर्स में पानी की हमको ब्लैक सी में क्या देखने को मिलता है, जो शिपरेक्स वगैरह होते हैं वो प्रिजर्व कंडीशन में यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट है याद रखिएगा। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है लेयर्स ऑफ वाटर दैट डू नॉट इंटरमिक्स thus depriving the deeper sea of dissolved oxygen। तो जो सबसे निचली परतें होती हैं पानी की वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। आगे देखते हैं कैस्पियन सी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है सी है और इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये कहाँ लाई करती है, एशिया और यूरोप के बीच में लाई करती है, और इसका जो बॉर्डर है वो कौन सी कंट्रीज के द्वारा शेयर किया जाता है। इसके लिए एक इजी ट्रिक है, एक है TARIK, जिसको तारीख भी कह सकते हैं। तारीख के अंतर्गत ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। देखिए
कई बार हम ट्रिक्स लर्न कर लेते हैं और कंट्रीज का नाम नहीं देखते, और फिर जब पेपर में आ जाएगा ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इनको ध्यान से देखिएगा कि ये तुर्कमेनिस्तान है और ये कजाकिस्तान है, क्योंकि ये कंट्रीज जो है हमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। याद रखिएगा, इसके लिए ये हम लर्न कर सकते हैं। और साथ में याद रखिएगा कि ये दुनिया की लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है, यानी कि अंतर्देशीय जल निकाय, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यानी कि लैंड के मास के अंतर्गत ये सी बनी हुई है। उसके बाद वोल्गा और यूराल रिवर जो है ये कहाँ फ्लो करती हैं? कैस्पियन सी में ही जाकर ये ड्रेन होती है, वोल्गा और यूराल रिवर। ये दोनों रिवर्स कहाँ की हैं? यूरोपियन नेशंस की हैं दोनों। और जो वोल्गा है ये रशिया में ओरिजिनेट होती है और ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। और यूराल जो है ये तीसरे नंबर पर लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे पहली जो रिवर है वो हमारी हो जाएगी वोल्गा, उसके बाद डेन्यूब और तीसरी है यूराल। तो ये दोनों फ्लो करती है कैस्पियन सी में। फिर हम देखते हैं मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी जो है ये लाई करता है यूरेशिया और अफ्रीका के बीच में, और इसको बॉर्डर करती है 21 कंट्रीज। देखिए, अब मेडिटेरेनियन के 21 कंट्रीज के लिए ना हम ऐसी कोई ट्रिक रख सकते हैं, और अगर रखेंगे भी तो सबके लिए अगर ट्रिक्स हुई तो सारी ट्रिक्स हम भूल जाएंगे। इसीलिए कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उसको मैप से देखकर याद रखें। और इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि कौन सी कंट्री है जो इसका बॉर्डर करती है। तो अगर आपको सबके नाम नहीं पता होंगे तो आप इसको नहीं बता पाएंगे। तो इसका एक बार मैप देख लेते हैं, फिर हम इन कंट्रीज के नाम देखेंगे। इसका मैप देखिए, ये मेडिटेरेनियन सी का मैप है। आप इसके चारों ओर एक बार ध्यान से देखिएगा ताकि आपको याद रहे इसकी लोकेशन मैप के थ्रू। देखिए, तो हम मेडिटेरेनियन सी को मैप से देखेंगे, इसके कंट्रीज कौन कौन से लोकेटेड हैं। तो ये जो पूरा बीच वाला हमारा पोर्शन है ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, यहाँ पर ब्लैक सी है और ये हमारा कैस्पियन सी है। लेकिन अब हम मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे हैं तो उसी को देख लेते हैं और एक साइड से शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे अफ्रीका के साइड से। जो सबसे पहला देश है लेफ्ट साइड से वो है मोरक्को, उसके बाद आ जाता है अल्जीरिया, उसके बाद ट्यूनीशिया, फिर लिबिया और ये इजिप्ट। तो ये 5 अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो मेडिटेरेनियन बॉर्डर को टच कर रहे हैं। साथ में हम इनके कैपिटल्स भी देख लेते हैं। मैप देख रहे हैं तो मोरक्को की कैपिटल क्या है? राबत। अल्जीरिया की एल्जियर्स, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस और लिबिया की त्रिपोली, इजिप्ट की कायरो। तो कैपिटल्स भी पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो जो हम कंट्री देख रहे हैं तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसकी कैपिटल भी साथ में देख लें। तो ये हमारे 5 कंट्रीज हो गए। इधर चलते हैं फिर हम राइट में, और फिर आता है इजराइल। इजराइल के बाद जो टच कर रहा है बॉर्डर वो है लेबनान। लेबनान छोटा सा देश है, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, बेरूत उसकी कैपिटल है। उसके बाद ये सीरिया, और फिर हो गया ये हमारा तुर्की है। एक पॉइंट और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्या जॉर्डन की सीमा लगती है मेडिटेरेनियन सी से? तो वो नहीं लगती है। ये जो ग्रीन में दिया हुआ है ये हमारा जॉर्डन है, ये मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर इसका टच नहीं करता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंट्रीज हो गई। फिर हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर लग रहा है वो लग रहा है ग्रीस का। ग्रीस के बाद कौन सा देश आ जाता है? अल्बानिया। छोटा छोटा है लेकिन आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। अल्बानिया के बाद आता है मोंटेनेग्रो। अल्बानिया के बाद है ये छोटा सा ग्रीन मोंटेनेग्रो। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत यहीं पर हुई थी। सारा जीवो से शायद आप रिलेट कर पा रहे हो। खैर, वापस ज्योग्राफी में आते हैं तो ये बोस्निया हर्जेगोविना हुआ। उसके बाद आ गया ये हमारा क्रोएशिया। ठीक है, फिर हो गया स्लोवेनिया। ये छोटे छोटे देश हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर इटली हो गया जिसका बॉर्डर टच करता है। उसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस के यहाँ पर एक छोटा सा देश है मोनाको, उसका बॉर्डर भी टच हो रहा है हमारा मेडिटेरेनियन सी से। फिर इधर आ जाएगा स्पेन, और बीच में इसी सी के बीच में एक देखते हैं, एक जो कंट्री है आइलैंड स्टेट है वो है माल्टा। ये देखिए लिखा हुआ है माल्टा, जिसकी कैपिटल वलेटा लिखी हुई है। साथ में इधर देखेंगे तो इधर है ये साइप्रस नामक देश जिसकी कैपिटल है निकोसिया। तो ये आपको पता है कि ये मेडिटेरेनियन सी में आइलैंड कंट्रीज हैं। ये हमने सारे कंट्रीज देख लिए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर कर एक बार फिर से देख सकते हैं। मैं एक बार सारे ये रब कर देती हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। वापस चलते हैं अब हम। तो ये कंट्रीज लिखी हुई हैं
अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लिबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, टूनिशिया, टर्की। देखिए, आप चाहें तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, आप चाहें तो मैप से भी लर्न कर सकते हैं। बस हमें याद होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशियन से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू, जो कि वेस्ट में है। इसको भी मैं आपको नीचे चलकर एक बार फिर से मैप में दिखा दूंगी अगर आपने नोटिस ना किया हो तो। और ब्लैक सी ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी से दो नैरो स्ट्रेट्स के थ्रू। एक है बॉस्फोरस जो ओपन करता है सी ऑफ मरमरा में, और दूसरा है डार्डनलीज स्ट्रेट जिसको स्ट्रेट ऑफ गैलीपोली भी कहा जाता है, और ये कनेक्ट करता है एजियन सी के थ्रू। ये भी मैप में देख रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं ये रेड सी से कनेक्ट होता है सुएज कैनाल के थ्रू, जो कि साउथ में है। और नाइल रिवर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि नाइल रिवर ड्रेन किस में करती है, तो नाइल रिवर ड्रेन करती है मेडिटेरेनियन सी में। तो अब आप मुझे ये बताइए कि नाइल रिवर साउथ से नॉर्थ फ्लो करती है या नॉर्थ से साउथ फ्लो करती है? ये आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है कि नाइल रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो आइए एक बार इनके संबंध में जो हमने डिस्कस किया है वो देख लेते हैं। देखिए, जो पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा है इसको हम इमेज को थोड़ा जूम कर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा और याद भी रहेगा। देखिए, हमने क्या देखा कि ये ब्लैक सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हमारा बीच वाला जो पार्ट, ब्लू ब्लू, इस्तांबुल के नीचे वाला जो ब्लू पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा सी ऑफ मरमरा। ठीक है, और ऊपर ये जो इस्तांबुल जहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक जो पतला सा रास्ता है, ये है हमारा बॉस्फोरस स्ट्रेट। बीच में क्या हो गई, सी ऑफ मरमरा, ऊपर हो गया बॉस्फोरस स्ट्रेट। और ये जो नीचे वाला एक स्ट्रेट है, यहाँ पर भी एक रास्ता होगा कनेक्ट करने के लिए वाटर बॉडीज को, जिसको स्ट्रेट कहा जाता है। नीचे वाला जो है वो है डार्डनलीज स्ट्रेट। नीचे वाला डार्डनलीज स्ट्रेट है और ये ऊपर वाला क्या हो गया है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। बीच में है सी ऑफ मरमरा और यहाँ पर नीचे जो है वो है एजियन सी। तो यही लिखा हुआ है कि ब्लैक सी किसके माध्यम से, बॉस्फोरस स्ट्रेट के माध्यम से सी ऑफ मरमरा में खुलती है, और ये जो डार्डनल स्ट्रेट है इसके माध्यम से ये सी ऑफ मरमरा एजियन सी में खुलता है। और यहाँ पर एक लोकेशन और देख लीजिए, ये है एड्रियाटिक सी, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इनकी लोकेशंस आप ध्यान रखिएगा। अब वापस चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज और देख सकते हैं, वो है हमारा रेड सी। रेड सी किस जगह पर लोकेटेड है, ये रेड सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है, और सुएज कैनाल के माध्यम से दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, सुएज कैनाल के माध्यम से क्या कनेक्टेड है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, अगर आप मैप में ध्यान से देख लेंगे तो ये आपको फिर कभी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। फिर हमने देख लिया है मेडिटेरेनियन सी को, अब हम आ गए हैं सारगासो सी में। तो ये सारगासो सी से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वो दुनिया का कौन सा सी है जिसके पास लैंड बॉर्डर नहीं है, जिसके पास कोई कोस्ट लाइन नहीं है, तो वो कौन सा हमारा सी है, ये सारगासो सी है। 2016 या 17 के मेंस का क्वेश्चन है ये, जब जीएस पेपर एमसीक्यू के फॉर्म में होता था। उसके बाद हम देखते हैं इसका नाम सारगासो क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर एक सारगासम नाम का एल्गी होता है, और तो जो ये एल्गी है ये लीफी ब्राउन टाइप का एल्गी होता है, और साथ में ये कहाँ पर ब्रीड करता है, अटलांटिक ओशियन के सरफेस पर। तो उसी के नाम से इसका नाम सारगासो सी पड़ा है। और फिर देखिए, जो मैंने आपको पॉइंट ऑलरेडी बताया है कि ये एकमात्र ऐसा सी है जिसका कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है, ना कोई कोस्ट लाइन है। तो इसका बॉर्डर कैसे पता चलता है, तो इसका जो बॉर्डर है वो निर्धारित होता है ओशियन करंट्स के माध्यम से। कौन कौन से ओशियन करंट्स हैं जो इसके बॉर्डर का निर्माण करते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो इसका वेस्टर्न बॉर्डर बनाती है, गल्फ स्ट्रीम। कैनरी जो है ये करंट होगा, कैनरी करंट, करेक्ट गलत लिखा हुआ है, कैनरी करंट जो है ये बनाता है इसका ईस्टर्न बॉर्डर। ठीक है, और नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है, नॉर्थ अटलांटिक करंट इसका बनाता है नॉर्दर्न बॉर्डर, और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बनाता है इसका सदर्न बॉर्डर। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट साथ में एंटलीज करंट, एंटलीज करंट भी इसका सदर्न बॉर्डर बनाता है। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई पॉइंट आता है तो आप इसी तरह से एक इमेज ड्रॉ कर लिया करिए, तो आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा। फिर अगला जो सी है वो है कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी के बारे में देखते हैं।
ये भी पार्ट है अटलांटिक ओशियन का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। करीबियन सी में एक आइलैंड है, ये गलत लिखा हुआ है दोनों जगह, इसकी स्पेलिंग होगी एंगिला, ANGUILLA। एंगिला आइलैंड है जो ईस्टर्न करीबियन सी में लोकेटेड है और साथ में ये ब्रिटिश ओवरसीज की टेरिटरी भी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी एक बार हम करीबियन सी का मैप देख लेते हैं तो हमको थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा यहाँ पर। तो मैप में देख लेते हैं कंट्रीज कैसे इसको बॉर्डर कर रही है। तो साउथ में है एक वेनेजुएला, कोलंबिया और पनामा, ये साउथ वाले पार्ट में करीबियन सी को बॉर्डर कर रही हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, जैसे कि कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस और बेलिज, ये वेस्ट में इसको बॉर्डर कर रही हैं। और नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज कर रही हैं? क्यूबा, जमाइका, डोमिनिको रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको जैसी कंट्रीज इसको बॉर्डर कर रही हैं। और इधर आ जाता है हमारा ये लेसर एंटिलीज वाली, ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं वो। तो इनके नाम एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो कंट्रीज हमने देखी इनकी एक बार कैपिटल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित कैपिटल्स भी पूछ ली जाती हैं। तो क्यूबा की कैपिटल क्या है? क्यूबा की कैपिटल हो जाएगी हवाना। डोमिनिको रिपब्लिक की कैपिटल हो जाएगी सैंटियागो। प्यूर्टो रिको की कैपिटल हो जाएगी सैन जुआन। और हाइती की कैपिटल हो जाएगी पोर्ट आउ प्रिंस। जमाइका की कैपिटल है किंगस्टन। उसके बाद वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? वेनेजुएला की कैपिटल हो जाएगी, वेनेजुएला की कैपिटल हो गई काराकास, ठीक है। और उसके बाद हो गया कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल है बगोटा, बोगोटा। और पनामा की कैपिटल पनामा सिटी हो जाएगी। निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ हो जाएगी। और होंडुरस की कैपिटल थोड़ी सी टफ है, इसका नाम है तेगुसिगाल्पा। तेगुसिगाल्पा किसकी है? होंडुरस की कैपिटल। बेलिस की जो ये कंट्री है छोटी सी ऊपर, इसकी कैपिटल हो जाएगी बेलमोपन। बेलमोपन। देखिए ऐसी ही कंट्रीज की कैपिटल्स पूछी जाती हैं जिनके आपने कभी नाम ना सुने हो और जो काफ़ी टफ हो। तो इसीलिए ये जो हमने यहाँ पर कंट्रीज देखी हैं उनकी कैपिटल्स भी देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सी है वो है रेड सी। रेड सी हमने अभी मेडिटेरेनियन सी का जब डिस्कशन किया था तो उसमें देखा था रेड सी की लोकेशन। ये लाई करता है अफ्रीका और एशिया के बीच में। ये कनेक्ट किसको करता है? इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है साउथ में थ्रू बाबल मंडेब एंड गल्फ ऑफ आडेन। साउथ में ऐसे रेड सी है हमारा, ऊपर स्वेज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट है और नीचे इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। ये किसके थ्रू? बाबल मंदेब और गल्फ ऑफ आडेन के थ्रू। उसके बाद इसके नॉर्थ में लाई करता है गल्फ ऑफ स्वेज और गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा पॉइंट्स इससे संबंधित। साथ में ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ये कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन सी से बाय स्वेज कैनाल। 6 कंट्रीज हैं जो इसको बॉर्डर करती हैं। कौन कौन सी हैं वो कंट्रीज? जिबूती, इजिप्ट, इरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, सूडान और येमेन। तो इसके लिए ट्रिक भी हो सकती है और आप चाहें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है CD। सी, देखिए सीड की स्पेलिंग तो ये होती है लेकिन एक एस एक्स्ट्रा लगा लीजिएगा और CD। तो ये हो जाएगा एक सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया, जिबूती और येमेन, ठीक है। इससे भी संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इनके जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनको ध्यान रखिएगा। और इसका नाम रेड कलर के ऊपर क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर एक एल्गी पाया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरीथ्रियम और ये रेड कलर का होता है, इसीलिए इस सी का नाम रेड सी है। फिर आता है येलो सी। येलो सी जो है ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है और ये मेनलैंड चाइना और कोरियन पेनिनसुलर के बीच में स्थित है। इसका नाम येलो सी येलो पे क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके पास गोल्डन येलो कलर का सिल्ट लेडन वाटर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है कई सारी नदियों के द्वारा, यानी कि सुनहरे पीले रंग का
जो गाद भरा यानी कि जो सिल्ट वाला जो पानी होता है वो इसमें आकर गिरता है कई सारी नदियों से, इसीलिए इसका नाम येलो सी है। फिर आता है डेड सी। ये लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेटेड है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। इससे भी पॉइंट कई बार ये पूछा गया है। और इसको मेनली जो पानी मिलता है वो मिलता है जॉर्डन रिवर से। जॉर्डन रिवर कहाँ की है? जो जॉर्डन में फ्लो होती है। और ये दुनिया की लोएस्ट बॉडी ऑफ वाटर है, यानी कि सबसे निचला जल निकाय है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस बने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं बाल्टिक सी। बाल्टिक सी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने मेजरली वही सीज को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये नॉर्थ अटलांटिक सी का पार्ट। इसके संबंध में एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि ये लार्जेस्ट बॉडी है ब्रैकिश वाटर की दुनिया में। लार्जेस्ट बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर। देखिए यहाँ पर अलवणीय लिखा हुआ है, अलवणीय गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रैकिश वाटर की हिंदी होगी खारा। ठीक है, अलवणीय तो नॉन सलाइन हो जाएगा, तो ऐसा अलवणीय नहीं, खारा जल होना चाहिए यहाँ पर। और अब ब्रैकिश वाटर होता क्या है? तो ब्रैकिश वाटर वो होता है जो फ्रेश वाटर से ज़्यादा सलाइन होता है, सॉल्टी होता है, लेकिन जो सी में पानी पाया जाता है, जो सी की सैलिनिटी होती है उससे कम होता है, उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ठीक है, सॉल्टी होता है बेसिकली, लेकिन उतना सॉल्टी नहीं होता जितना कि सी वाटर होता है। तो ये बाल्टिक सी सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर की सी है। साथ में ये किसके द्वारा सराउंडेड है? ये सराउंडेड है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया और स्वीडन के द्वारा। तो इनके नाम आपको याद रखने होंगे। देखिए इसके लिए कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं DEFG। इन चारों से कंट्रीज हैं डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एल से दो हैं लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद PRS से पोलैंड, रशिया और स्वीडन। तो इनको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो एक बार मैप देखकर भी इनकी लोकेशन को याद रख सकते हैं। तो ये हमारी इतनी कंट्रीज हैं जो इसके बॉर्डर पर लोकेटेड है। साथ में बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वो किनको कहा जाता है? जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यूरोप का, वहां पर ये बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वो लाई करती है। इनमें कौन सी कंट्रीज शामिल है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ELL शामिल है इसमें, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको भी ध्यान रखिएगा। फिर आता है आयरिश सी। तो आयरिश आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को सेपरेट करती है। और ये ज्वाइन किसको करती है? नॉर्थ अटलांटिक को नॉर्थ चैनल के माध्यम से नॉर्थ में ये ज्वाइन करती है, और सेंट जॉर्ज से साउथ में ये नॉर्थ अटलांटिक को ज्वाइन करती है। यानी कि नॉर्थ चैनल से नॉर्थ में अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करती है और सेंट जॉर्ज के माध्यम चैनल के माध्यम से साउथ में ज्वाइन करती है। उसके बाद आता है एड्रियाटिक सी। मैंने आपको उस समय बताया था मेडिटेरेनियन को डिस्कस करते टाइम कि इसका लोकेशन आप देख लीजिए, आई होप आपको याद होगा। तो ये मेडिटेरेनियन सी का ही आर्म है, इसी के एक पार्ट है, और ये लाई करता है इटली और बाल्कन पेनिनसुला के बीच में। और कंट्रीज जो इसको बॉर्डर करती हैं वो कौन कौन सी हैं? अल्बानिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इटली, मोंटेनेग्रो और स्लोवेनिया। तो एड्रियाटिक सी को बेसिकली ABC, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, ये तीनों हो गई। और साथ में सिम, ABC सिम कंट्रीज जो हैं वो करती हैं बॉर्डर। सिम में क्या हो गया? स्लोवेनिया, इटली और मोंटेनेग्रो। ठीक है, तो इनके नाम याद रखिएगा। कई बार आप ऐसा भी हो सकता है कि सिम याद रहे और ये एस से कौन सी कंट्री है वो भूल जाएं, इसीलिए इनको भी एक बार जरूर देखिएगा। और ये कनेक्ट करती है आयोनियन सी से स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो के थ्रू आयोनियन सी से ये कनेक्ट करती है। ये हमने एड्रियाटिक सी देख लिया। फिर आते हैं हम नॉर्थ सी में। ये लाई कहाँ करता है? ये लाई करता है ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस के बीच में लाई करती है। तो इनके नाम आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं इनके नाम? देखिए नॉर्थ सी है तो यहाँ यूरोप के पास है ये, तो यूरोप के 3 कंट्रीज के नाम आपको पता होंगे, वो हैं ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। फेमस कंट्रीज हैं, इनके नाम हम सबको पता है, तो ये याद रखिएगा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। उसके बाद नीदर नॉर, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नीदर नॉर, नीदर से हो गया नीदरलैंड्स, नॉर से हो गया नॉर्वे। नीदर नॉर हैज, एक ऐसा ही सेंटेंस बनाने का रन कर सकते हैं, नीदर नॉर हैज बेल
डेन, ठीक है। बेल या वेल हो गया इस तरह से कुछ, और डेन से हो गया हमारा डेनमार्क, और बेल से यहाँ पर हो गया बेल्जियम। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नीदर नॉर हैज बेल डेन। देखिए यहाँ पर ग्रामर मत देखिए, लेकिन इस तरह से आप सेंटेंस लर्न कर ये अपने 6 कंट्रीज को लर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो भी उसके माध्यम से लर्न कर सकते हैं। ये हमें बस, हमारा उद्देश्य ये है कि हमें ये लर्न होना चाहिए। ये 6 कंट्रीज नॉर्थ सी को बॉर्डर करती हैं। उसके बाद ये कनेक्ट किसको करती हैं देखते हैं। ये कनेक्ट करती है अटलांटिक सी को, सॉरी अटलांटिक ओशियन को इंग्लिश चैनल के माध्यम से साउथ में, और नॉर्वेजियन सी से कनेक्ट करती है नॉर्थ में, अटलांटिक सी से कनेक्ट करती है नॉर्वेजियन सी से नॉर्थ में। इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं नॉर्थ सी में, वो 3 हैं। इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, एल्ब, राइन और थेम्स। इनसे प्रश्न पूछा गया है। एल्ब, राइन और थेम्स जो नदियां हैं वो नॉर्थ सी में जाकर गिरती है फाइनली। उसके बाद आता है अंडमान सी। अंडमान सी कहाँ पर लाई करता है? अंडमान सी लाई करता है नॉर्थ ईस्ट इंडियन ओशियन में। देखिए आपको इंडिया का ये जो ऐसे मैप जाता है, यहाँ पर म्यांमार वाला हिस्सा आता है, यहाँ पर होते हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा है अंडमान सी का। तो बेसिकली ये कहाँ पर लाई करता है? साउथ ऑफ म्यांमार हो गया, वेस्ट हो गया हमारा थाईलैंड का, और नॉर्थ हो गया इंडोनेशिया का। ठीक है, इस तरह से इसका जो बॉर्डर है वो याद रखिएगा। और ये सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल को। यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर अंडमान सी है। सेपरेट किससे हो रहा है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के माध्यम से ये सेपरेट हो रहा है। फिर अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो इनसे संबंधित पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक सी? तो हमने अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज लर्न कर ली हैं तो इसका आंसर हम कर सकते हैं आसानी से। सीरिया, टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया। तो वो कौन सा देश हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर जॉर्जिया, ऑप्शन सी वो देश है जो लोकेटेड नहीं है ब्लैक सी के बैंक पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी? तो लाटविया एंड पोलैंड, लाटविया एंड रशिया, स्वीडन एंड रशिया, स्वीडन एंड नॉर्वे। तो अब बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्वीडन और नॉर्वे जो है वो बाल्टिक सी के कोस्ट पे नहीं लाई करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं टर्की कहाँ पर लोकेटेड है। टर्की यानी कि अब जो तुर्की हो गया है, तुर्की है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में, गल्फ ऑफ स्वेज और मेडिटेरेनियन सी के बीच में, गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी के बीच में। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, हमने मैप भी देखा था, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। ऑप्शन बी, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में तुर्की लोकेटेड है। ठीक है, अगला देखते हैं। कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग, ये हमें दी गई है रिवर्स, और बताया गया है कि ये कौन सी सी में जाकर ये ड्रेन होती है। तो मेकोंग रिवर जो है ये अंडमान सी में ड्रेन होती है, थेम्स आयरिश सी में, वोल्गा कैस्पियन सी में, जाम्बेजी इंडियन ओशियन में जाकर ड्रेन होती है। तो अब हमें बताना है कौन सा वो पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है। तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि वोल्गा जो है ये कैस्पियन सी में गिरती है जाकर, और जाम्बेजी इंडियन ओशियन में। मेकोंग कहाँ गिरती है? हमने देखा भी है, साउथ चाइना सी में गिरती है जाकर, और थेम्स जो है नदी ये जाकर फ्लो करती है हमारी नॉर्थ सी में। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं फिर से, और बताना है कौन सी वो कंट्री के बॉर्डर पर सी लोकेटेड है। एड्रियाटिक सी अल्बानिया, ब्लैक सी क्रोएशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4, यानी कि एड्रियाटिक सी के कोस्ट पर अल्बानिया है, कैस्पियन सी के कोस्ट पर कजाकिस्तान है, और मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर मोरक्को है। ब्लैक सी के कोस्ट पर क्रोएशिया नहीं है, ना ही रेड सी के कोस्ट पर सीरिया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में लिखा हुआ है कि रशियन सीपोर्ट ऑफ आर्केगेलिस्क इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज, यानी कि आर्कागेलिस्क की ये जो रूसी बंदरगाह है ये किस समुद्र पर स्थित है? बाल्टिक सी, ब्लैक सी, बेरिन सी या फिर व्हाइट सी। तो ये
याद रखिएगा इसका पॉइंट आंसर होगा व्हाइट सी है। ठीक है, तो ये पोर्ट कहां पर लोकेटेड है? व्हाइट सी में लोकेटेड है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद अब हम देखेंगे करंट अफेयर का टॉपिक। ये जो करंट अफेयर के आज हम टॉपिक देख रहे हैं, तो इसमें हम दो छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे। पहला हो जाएगा आईएनएस एंड्रॉथ। देखिए आईएनएस एंड्रॉथ क्या है, इसको देखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ये इसका सिंपल फुल फॉर्म है इंडियन नेवी शिप। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आईएनएस का फुल फॉर्म क्या हो गया। उसके बाद ये एक एंटी सबमरीन क्राफ्ट है आईएनएस एंड्रॉथ, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये जो 8 सीरीज का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च हो रहा है, उस सीरीज में ये दूसरे नंबर का लॉन्च हुआ है। इससे पहले जो पहली शिप लॉन्च की गई है वो है आईएनएस अर्नाला। ठीक है, तो आईएनएस एंड्रॉथ दूसरा है, आईएनएस अर्नाला पहली थी। और ये नाम अपना किससे ले रही है? एंड्रॉथ आइलैंड से। ये आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? लक्षद्वीप आर्चिपेलागो में लोकेटेड है, और यहाँ का ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आइलैंड है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक और करंट अफेयर का टॉपिक हम देख रहे हैं जो छोटा सा ही है, वो है वर्ल्ड स्पैरो डे। देखिए ये डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो मार्च 20 को वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया जाता है। और स्पैरोज के बारे में ये खासियत है कि ये ग्रुप्स में पाई जाती है, और ये जो है ये जंगलों से ज़्यादा इनको पाया जाता है कि ये ह्यूमंस के कांटेक्ट में रहती हैं। और ये कहाँ नहीं पाई जाती है? एंटार्क्टिका, चाइना और जापान, यहाँ पर ये नहीं पाई जाती हैं। और हम धीमे धीमे देख रहे हैं कि इनकी जो आबादी है वो निरंतर घटती जा रही है। और इस साल इसकी थीम क्या रही है? इस साल इसकी थीम रही है आई लव स्पैरोज। 2023 की ये थीम थी। ठीक है, तो आई लव स्पैरोज इसकी थीम रही है। इसके साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया है आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हैं और जो टॉपिक्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।